रब के महबूब इरशाद फरमाते हैं, ये वो मुकद्दस कलाम है जिसके एक हर्फ पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत 30 नेकी अता फरमाता है। ये वो मुकद्दस कलाम है, एक एक हर्फ में इसके कितनी नेकियां छुपी होती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये नेकियां सिर्फ पढ़ने वालों को नहीं, बल्कि जो लोग मदरसे वालों की मदद करते हैं, मदरसे के बच्चों को खाना खिलाते हैं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिस मोमिने सादिक ने इस अकीदे के साथ एक हाफिज कुरान को खाना खिला दिया कि इसके सीने में रब का कलाम महफूज है, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जितने हुरूफ उस हाफिज कुरान के सीने में मौजूद है, अल्लाह हर हर्फ के बदले में 10 नेकियां अता फरमाए। काबिले मुबारकबाद है भोजपुर के लोग जो हाफिज कुरान को खाना भी खिलाते हैं, मदरसे वालों की मदद भी करते हैं। और हाफिज कुरान जो अल्लाह के कलाम को सीने में महफूज करता है, वो सिर्फ अकेला नेकियों का हकदार नहीं है, बल्कि वो भाई जो अपनी मेहनत की कमाई अपने भाइयों पर लुटाकर उनको कुरान हिफ्ज कराते हैं, कल कयामत के दिन उन्हें भी इनाम दिया जाएगा। वो बाप जो अपने खून पसीने की कमाई से अपने बेटों को दीन सिखाता है, उस बाप को भी कयामत के दिन इनाम दिया जाएगा। और रसूल करीम की बारगाह में चलते हैं, जरा सवाल करके पूछते हैं, ए अल्लाह के रसूल जरा ये तो बता दो, कुरान पढ़ने वालों को इतनी नेकियां हैं, वो माँ बाप जो कुरान पढ़ना अपने बच्चों को सिखाते हैं, उनको क्या मिलेगा? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जिन माँ बाप ने अपनी मेहनत की कमाई से अपना पैसा कमा करके अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाया होगा, अल्लाह का कुरान सिखाया होगा, जब मैदान महशर होगा, सारी दुनिया जमा होगी, ऐसे आलम में उन्हीं हाफिज कुरान के बाप को लाया जाएगा, उनके सरों पर एक ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा तेज होगी, जिसकी चमक चांद से ज्यादा तेज होगी। जब सारे मैदान महशर वाले देखेंगे ये लोग कौन आ रहे हैं, क्या ये अंबिया किराम की जमात है, तो निदा आएगी नहीं नहीं। फिर लोग पूछेंगे क्या ये औलिया किराम की जमात है, निदा आएगी नहीं नहीं। फिर तमाम महशर वाले ताजुब में आकर के पूछेंगे, फिर इनके सरों पर ये ताज क्यों चमक रहा है, फिर ये अंबिया किराम के पीछे क्यों खड़े हुए हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से सदा आएगी, ओ महशर में जमा होने वालों सुन लो, ये वो आम लोग हैं जिन्हें तुमने दुनिया में नेकियां करते हुए नहीं देखा था, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ा करके अपने बच्चों के सीने में कुरान को महफूज कराया था। इन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को रहमान और रहीम सिखाया था, इसलिए आज अल्लाह ने इन्हें जन्नती ताज से नवाजा। तो माँ बाप को जन्नती ताज, ये हाफिज कुरान जब बच्चे बन जाते हैं तो ये माँ बाप का मुकद्दर होता है। और हाफिज कुरान जब तक दुनिया में रहता है, अपने घर वालों के लिए रहमत, अपनी बस्ती वालों के लिए रहमत, लेकिन जब यही हाफिज कुरान मैदान महशर में पहुंचेगा, पहुंचने के बाद रब फरमाएगा, ओ मेरे बंदे, तूने मेरे कलाम को हिफ्ज किया था, तूने रात में अपनी मेहनतों को कुरान के लिए सर्फ किया था, तूने दिन में गर्मियों को बर्दाश्त किया था, सर्दी के आलम में तूने सुबह सवेरे उठ करके फजर की नमाज अदा की थी, तूने मुझे दुनिया में रहकर रहमान और रहीम पुकारा था। आज तेरा मकाम और मर्तबा ये है कि जब तू दुनिया से आया है तो तेरे घर वालों ने तेरे लिए सब कुछ किया था, आज तेरे घर वालों के लिए इनाम ये होगा, ए हाफिज कुरान तू जन्नत में चला जा, लेकिन सुन, तू जन्नत में अकेला नहीं जाएगा, बल्कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत हाफिज़ व क़ारी शुएब रज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कल मैदान क़यामत में जब हाफिज कुरान जन्नत की तरफ रवाना होगा तो बार बार पलट करके देखेगा, अल्लाह की रहमत से सदा आएगी, है हाफिज कुरान, हमने तो तुझे जन्नत का परवाना दे दिया, अब मुड़कर क्यों देखता है?
वो हाफिज कुरान अर्ज करेगा, मौला मैंने कुरान को हिफ्ज किया था, लेकिन ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, बल्कि मेरे भाइयों ने अपना वक्त भी दिया था, अपना पैसा भी लगाया था। मेरे लिए मेरे भाइयों ने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की थी। रब फरमाएगा तू क्या चाहता है? हाफिज कुरान अर्ज करेगा, मौला मेरे भाइयों को भी उसका सिला मिलना चाहिए। अल्लाह फरमाएगा, ओ हाफिज कुरान जा, हमने तेरी नस्ल से, तेरे रिश्ते से, तेरे अजीज व अकारिब में से ऐसे 10 लोगों को जन्नत का टिकट दे दिया है जिन्होंने तेरी पढ़ाई में अपना पैसा खर्च किया था। अल्लाह की जानिब से सदा आएगी, तू ऐसे 10 अफराद को लेकर के जन्नत में चला जा जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है। ऐसे 10 अफराद को हाफिज कुरान जन्नत में लेकर के जाएगा। आज लोग कद्र नहीं करते हाफिज कुरान की, ये सोचते हैं कि ये अपनी कमाई के लिए हाफिज बना है। लोगों ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान करीम हिफ्ज करने वाले अपने माँ बाप के लिए भी रहमत होते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए भी रहमत होते हैं। गर्जे के जितने भी उनसे निस्बत रखते हैं, जो उनकी इज्जत करते हैं, जो उनकी ताजीम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत मैदान क़यामत में सबको इसका इनाम अता फरमाएगा। एक छोटी सी बात सुने और गुफ्तगू खत्म। एक मर्तबा बादशाह औरंगजेब के वाली साहब साहिब आलम जलवा फरोज थे। बादशाह औरंगजेब के दोनों बेटे हाफिज कुरान बने, तो औरंगजेब ने कहा जाओ दादा जान को सलाम करके आओ। आज तुम हाफिज कुरान बने हो, दुनिया में इंसान के लिए इससे बड़ी कोई दौलत नहीं कि उसके बच्चे हाफिज कुरान बन जाएं। दोनों बच्चे साहिब आलम के दरबार में पहुंचे, अर्ज किया अस्सलामु अलैकुम दादा जान। साहिब आलम ने पूछा बेटा आज सलाम क्यों कर रहे हो? दोनों पोते बोले दादा जान आज हम हाफिज कुरान बन गए हैं, आज तो हमारे लिए ईद से भी ज्यादा खुशी का दिन है, इसलिए सलाम कर रहे हैं। साहिब आलम ने फरमाया मुझे तुम्हारा सलाम नहीं चाहिए। अब दोनों पोते बड़े मायूस हो गए कि यार दादा तो बड़ा प्यार करते थे हमसे, आज दादा ने हमारा सलाम नकार क्यों दिया, आज ये हमारे सलाम से इनकार क्यों कर रहे हैं? तवज्जो से सुनना मेरे प्यारे। साहिब आलम ने कहा जाओ अपने बाप औरंगजेब से कहना हमें तुम्हारा सलाम नहीं चाहिए। दोनों पोते वापस आ गए और अपने बाप से बोले अब्बू जान दादा ने सलाम लेने से मना कर दिया है। औरंगजेब बड़े परेशान, यार तुम्हारे दादा तो बड़ा प्यार करते थे। कहा जाओ पूछ करके आओ दादा तुम्हें सलाम क्यों नहीं चाहिए। अब जाकर जब पूछा पोतों ने तो साहिब आलम बोले बेटा जो खुशी तुम्हारे बाप को आज मिली है, तुम्हारे बाप का हक बनता है कि वो तुम्हारा सलाम ले, सलाम का जवाब दे। अरे जो खुशी तुम्हारे बाप को मिली है, ये खुशी अगर मुझे मिली होती तो मैं तुम्हारे सलाम का जवाब भी देता, तुम्हें सीने से भी लगाता। मुझे आज इतनी खुशी नहीं है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है ये चमकता हुआ ताज उस बाप को मिलेगा जिसकी औलाद हाफिज कुरान होगी, दादा को नहीं मिलेगा। खुशी तुम्हारे बाप को मिल रही है क्योंकि ताज तुम्हारे बाप का है। मुझे खुशी उस दिन होगी जिस दिन तुम्हारा बाप हाफिज कुरान बन के दिखाएगा। अब दोनों पोते आ गए, कहा अब्बा जान दादा ने कहा है कि पहले तुम हाफिज बन के दिखाओ। बादशाह औरंगजेब के दिल में ख्याल आया यार जिस तरह मुझे खुशी हो रही है अपने बेटों को हाफिज कुरान देख करके मेरे बाप के दिल को भी इतनी खुशी होगी। उसी दिन से ये अहद कर लिया कि मैं आज के बाद अपने बाप को चेहरा नहीं दिखाऊंगा जब तक कि अल्लाह का पूरा कुरान अपने सीने में महफूज ना कर लूंगा। उठा लिया अल्लाह का कलाम, 6 महीने की मुद्दत में पूरा कुरान करीम हिफ्ज कर लिया। हिफ्ज करने के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ाई। जब 27वीं तारीख को खत्म कुरान हुआ अपने बाप के आगे सर झुका दिया। जब सलाम किया तो बाप ने उठा करके सीने से लगा लिया और बताया बेटा मैं उस दिन की नाराजगी के सबब मैं आज तुमसे बयान करता हूँ जो खुशी तुम्हें उस वक्त मिली थी, तुम्हारे बेटे हाफिज बने थे, वही खुशी आज मुझे भी मिली है। आज मैं तुम्हारा भी जवाब दूंगा और तुम्हारे बेटों का भी जवाब।
तो एक बाप को बड़ी खुशी होती है यार, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। और जो मेरे अजीज इस मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, माँ बाप की ताजीम करो, कुरान करीम के हाफिज बनो, लेकिन माँ बाप को माँ बाप समझो, बहन भाइयों के भी हुकूक अदा करो, कुरान पे अमल करो। कुरान पे अमल करोगे उसी वक्त ये सारी बशारतें तुम्हारे लिए हैं। वरना तो हदीस शरीफ में आता है, जो इंसान कुरान को हिफ्ज करके अगर भुला देगा तो कयामत के दिन उसको नाबीना करके उठाया जाएगा। और एक आखिरी बात, कुरान करीम हिफ्ज करने वाले लोग कुरान करीम की तिलावत भी करें नेकी की नियत से, वरना तो कुरान करीम एक नए मेहमान की तरह होता है। अगर नए मेहमान को इज्जत के साथ ना बिठाया जाए तो वो नाराज होकर चला जाता है, फिर कभी वापस नहीं आता। इसी तरह हुफ़ाज़ किराम अपने अपने घरों में रहकर, मदारिस में रहकर कुरान करीम की तिलावत करें, वरना तो कुरान हमसे नाराज हो जाएगा। और अगर कुरान हमसे नाराज हो गया तो हमारी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अगर कुरान को हमने अपने सीनों में महफूज कर लिया तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों आबाद हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान करीम के सदक़े से माला माल फरमाए, हम सबको कुरान करीम की तालीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए कि हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए।